एवरीवन, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आसपास बारिश भी हो रहा है। शायद मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन मैं जोर जोर से बोलने की कोशिश करूँगा। सो मैं आज डिस्कस करूँगा कि वाई सच कंपनीज आर गेटिंग हायर पी एंड सम आर डोंट गेट दैट। मीन्स कुछ कुछ कंपनियों को हाई पी बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियों को लोअर पी मिलता है। सो ऐसा क्यों होता है? देखिए, पीई सिर्फ ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है। ओके, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे ही होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर को मैं जानता हूँ, उनका वीडियो देखता हूँ। वो लोग सिर्फ वो ग्रोथ 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 के बारे में बोलता रहता है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, फिर आ गया, फिर क्या वो बोलता है, वो गाड़ी का रेस। ओके, और और एक चीज़ है कि अपने अपने पीयर्स में ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर रहा है, या ये सब मैटर करता है। लेकिन और एक जो चीज़ मैटर करता है वो है कंसिस्टेंसी। दो कंपनी है सेम सेक्टर में। एक जो है वो 30 के स्पीड से ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। लास्ट 3-4 साल से वो 30 के स्पीड में अपना रेवेन्यू प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है, कंसिस्टेंट है। और दूसरा वाला कंपनी कभी 100% ग्रो करता है, तो कभी 50%, तो कभी 20%, तो कभी 5%, फिर 50%। सो ये जो बी वाला कंपनी है, दूसरा वाला जो कंपनी है, इसको हायर पी नहीं मिलेगा। किसको हायर पी मिलेगा? नंबर वन वाला कंपनी को, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है, जो रेवेन्यू है, वो कंसिस्टेंट है। सो मार्केट इसको ज़्यादा वैल्यू देगा। ओके, सो ये हो गया नंबर वन पॉइंट। और एक है जो जो कंपनी जो है फेमस है, लाइक ब्रिटानिया, मैरिको, आईटीसी, ऐसे टाइप का कंपनीज जो है वो ज़्यादा फेमस होता है। सब कोई उसका प्रोडक्ट यूज़ करता है, कंपनी को जानता है। इसलिए क्या होता है कि इन्वेस्टर के बीच में वो कंपनी ज़्यादा पॉपुलर होता है, और वो कंपनी को सबको ज़्यादा पैसे से बाय करता है, इसीलिए उसका प्राइस पी हाई होता है। ये हो गया दो पॉइंट। और एक पॉइंट जो है वो है कि जो कंपनी हायर स्पीड से ग्रो कर रहा है, ये भी एक पॉइंट है। ओके, हायर स्पीड में जो कंपनी ग्रो करेगा अपने पीयर्स से, ओके, उसको भी हायर पी मिलेगा, उसका पी ज़्यादा रीडेड होगा। सो ये तीन पॉइंट है। ओके, सिर्फ एक पॉइंट से आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। और एक चीज़ जो है, अभी जैसे मार्केट जो है एक हाई नहीं बना रहा है। ओके, कंसिस्टेंट जोन पे है, कभी उठ रहा है तो कभी नीचे रहा है, ऑल टाइम हाई पे नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स जो है उसका पी जो है वो लो रहता है। ओके, आप बहुत सारे कंपनीज को होल्ड कर रहे हो जहाँ पे कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, फिर भी जो है आपका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो अब क्या करें? अ, देखिए, आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि आप उस स्टॉक को होल्ड करो। अगर वो कंपनी फुल स्पीड में ग्रो कर रहा है, अपना रेवेन्यू को कंटिन्यूसली ग्रो किए जा रहा है, तो क्या होगा कि जब बुल मार्केट आएगा, ओके, जब बुल मार्केट आएगा, आपका स्टॉक ज़्यादा स्पीड में ग्रो करेगा कंपेयर टू दूसरों का स्टॉक। जो स्टॉक रेवेन्यू और प्रॉफिट को ग्रो नहीं कर रहा है। ओके, अभी तो प्रेशर बना हुआ है ना, कंपनी अर्निंग किए जा रहा है, लेकिन मार्केट में जो टैरिफ का प्रेशर है, और ये जो ग्लोबल सिनेरियो, जो इन्वायरमेंट है, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके वजह से आपका स्टॉक बढ़ नहीं रहा है ओवरऑल मार्केट की वजह से। लेकिन जब ग्रोथ आएगा, बुल मार्केट तो आना ही है, यही तय है, लेकिन जब आएगा आप 10 गुना 20 गुना कमाओगे कंपेयर टू दूसरे स्टॉक जो जिसका सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप देख लेना। ओके, मैंने क्या किया था, मैंने टाटा पावर को होल्ड किया था 2023 में, 2021 में मैंने होल्ड किया था। तो कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट अपना ग्रोथ दिखा रहा था, तो शेयर प्राइस नहीं भाग रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब बुल मार्केट आया, मेरा स्टॉक प्राइस जो है वही वक्त 4 गुना हो गया। 120 में लिया था, 480 हो गया, फिर जाकर वो 450 में मैं उसको बेचा था। तो ऐसा केस होता है। आप ऐसे अभी अभी शायद ऐसे बैठे रहोगे कि अरे यार, मतलब
ये स्टॉक तो बहुत घटिया है, शेयर प्राइस बढ़ ही नहीं रहा, मैं 100 रुपये में इसको ख़रीदा हूँ, 10,000 लगा चुका हूँ, फिर भी वो 100 पे ही है। सो ऐसे करके देखने से नहीं होगा। ओके, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप शेयर प्राइस को मत देखो, आप उसका प्रॉफिट को देखो, रेवेन्यू ग्रोथ को देखो। प्रॉफिट ग्रोथ होता है, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का कंटिन्यूसली रहता है, तो कंपनी जो है वो पैसा बनाएगा ही बनेगा। और एक केस जो है लाइक कुछ कंपनी का एग्जांपल मैं देता हूँ, लाइक एफिल इंडिया जो है वो कंपनी कंसिस्टेंटली 20% से अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट को ग्रो किए जा रहा है। ओके, उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं है। तो अभी अभी वो एप्पल में क्या हुआ है, सॉरी एफिल इंडिया में क्या हुआ है कि उसका जो पी रेशियो जो है हमें हायर लेवल पे ही दिखता है हमेशा, मतलब वो 50-60 के आसपास ही दिखता है, उसका पी कभी भी नीचे नहीं जाता। तो कंपनी जो है मतलब ऐसे भी रहता है। हाँ, और एक पॉइंट मैंने डिस्कस करना भूल गया, कुछ कुछ कंपनियों का पी हाई क्यों होता है, मतलब कुछ कुछ कंपनी का पी हाई में क्यों होता है, क्योंकि उसका जो है फ्यूचर स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आगे जाके उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि ये इतना करोड़ अर्न करके देगा। तभी इन्वेस्टर जो है वहाँ पे अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा प्राइस में उसको बाय करते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होता है, बायर ज़्यादा हो जाता है, सेलर कम हो जाता है, तब शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो लाइक इन द केस ऑफ जैगल में भी मतलब स्टॉक प्राइस जो आपको 50-60 के आसपास ही दिखेगा, V2 रिटेल में भी आपको मतलब 80-90 पे आसपास दिखेगा, क्योंकि मैनेजमेंट का इतना अच्छा कमिटमेंट है, तो इन्वेस्टर को क्या लग रहा है कि आगे जाके ये जो है वो बहुत पैसा कमाएगा, सो इसीलिए उसका पी हाई होता है। ये हो गया। और हमें हायर हायर ग्रोथ वाला स्टॉक को क्यों लेना है, ओके, ये वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर हमें हायर ग्रोथ इंजिन वाला स्टॉक इसीलिए लेना है कि सपोज आज V2 90 के पी में, ओके, अभी इसका प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होता है, रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो पीई री रेट जो है वो ज़्यादा होगा। ईपीएस बढ़ने की वजह से कंपनी का जो पीई है वो कम हो जाएगा। ओके, मतलब V2 रिटेल का मार्केट कैप 6,000 करोड़ के आसपास है। अभी कंपनी अगर 600 करोड़ का प्रॉफिट कर लेता है नेक्स्ट कुछ सालों में, मतलब ग्रोथ हाई रहता है, 600 करोड़ का अगर प्रॉफिट होता है, तो इसका फॉरवर्ड पी जो होगा 6,000 डिवाइडेड बाई 600, सो इसका पी कितना हुआ, 10। ओके, सो पी देखो मतलब 90 से डायरेक्ट 10 पे आ गया, और इसका ग्रोथ रेट अगर इंटैक्ट रहा, रेवेन्यू ग्रोथ अगर वैसे ही रहा, तो फिर से ये जाके 10 से वो 90 पे चला जाएगा। समझ रहे हो? सो यहाँ पे ग्रोथ कितना होगा, 9x का होगा, 9 गुना आप पैसा कमाओगे। सो ऐसे करके आपको देखना है। ओके, सो यही रहा मेरा वीडियो, और जब कंपनी का नया नया डिस्कशन आएगा, कुछ नया नया अपडेट आएगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करता रहूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।